हेलो दोस्तों, आज दिनांक 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, अश्विन मास शुक्ल पक्ष पंचमी। दोस्तों, आज हम आपको बता दें, आज सुबह 8 बजे से हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सबसे तेज नतीजे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं लाइव। बिल्कुल। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार को एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर हरबंजी भाजी बनाई, इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है, साथ ही बैंगन की सब्जी और तूर दाल बनाई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और हरियाणा से सांसद कुमारी सैलजा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में काफी असर हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है उसके पीछे राहुल गांधी हैं। लोगों को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि दलित मतदाता भाजपा से काफी नाराज हैं। हरियाणा में 19 सीटें सियासी खेल कर सकती हैं। एक एग्जिट पोल एजेंसी के मुताबिक इस सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी भी मान चुके हैं कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला था। उनका कहना है कि ये सीट हम जीत जाएंगे। हरियाणा में पिछले 4 विधानसभा चुनावों के ट्रेंड को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत दोनों पार्टियां निर्दलीय पर फोकस कर रही हैं। बीजेपी अपने मजबूत बागियों पर फोकस कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी मजबूत निर्दलीयों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। भाजपा ने हिसार से सबसे मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल को मनाने की जिम्मेदारी उनके सांसद बेटे नवीन जिंदल को दी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने सोमवार को कहा, जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक इंडी ब्लॉक, पीडीपी और अन्य पार्टियां राज्य में सरकार नहीं बनाए, लेकिन एकजुट रहे। उनके इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राशिद बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। उनके सुझाव से बीजेपी को फायदा मिलेगा। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जांच एजेंसी ने ट्रेनी डॉक्टर से गैंग रेप की आशंका को नकार दिया है। एजेंसी का कहना है कि वारदात को संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया था। करीब 100 गवाहों के बयानों और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कें जल्द ही ठीक होंगी। मैंने सड़कों की मरम्मत के लिए सीएम आतिशी को लेटर लिखा है। मुझे खुशी है कि हमारे विधायकों और नेताओं ने शहर की सभी सड़कों का निरीक्षण किया। इसके तुरंत बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अभी 79 में से 74 सड़कों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। बाकी 15 सड़कों के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया जारी है। कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ ठगने वाले राजीव कुमार दुबे ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे राजीव कानपुर में डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा के ऑफिस पहुंचा और सरेंडर कर दिया। किदवई नगर पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ ठगी के शिकार सैकड़ों लोग भी डीसीपी साउथ के ऑफिस में पहुंच गए। गुजरात में सूरत जिले के नरेना आश्रम शाला में छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया है। सोमवार को आदिवासी विकास विभाग की टीम निरीक्षण के लिए शाला पहुंची तो महिला अधिकारियों को छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल रात में टॉर्च लेकर उनके कमरे में पहुंच जाता था। वह उन्हें नहाते हुए भी देखता था। दवा देने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ करता था। आरोपी ने 5-5, 6-6 छात्राओं के कई ग्रुप बना रखे थे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की मौत मामले में आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना से पहले आरोपी को एक दुकान में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में 19 साल का आरोपी गुलाबी शर्ट पहने हुए दिखा, जो दुकान से बाहर निकलकर साइकिल पर जा रहा था। पुलिस का कहना है कि वह साइकिल पर ही नाबालिग को अपने साथ लेकर गया था। हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया।
अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल के इस शहर को निशाना बनाया है। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। लोगों को छर्रे और कांच से चोटें आई हैं। सभी को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास हुए एक विस्फोट में कम से कम 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। बीबीसी के मुताबिक इस घटना में एक चीनी नागरिक घायल भी है। हमले में कुल कितने लोग मरे हैं इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान में स्थित चीन के दूतावास ने इसे एक आतंकी हमला बताया है। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कई स्थानीय लोगों के घायल होने का भी जिक्र किया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसे लागू करने के लिए कई चरणों से गुजरना होगा। नियमावली में विवाह पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप की सूचना और वसीयत आदि की जानकारी यूसीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेंगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 298 गवाहों, 290 दस्तावेजों और 45 भौतिक वस्तुओं की जांच के बाद 21 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इन पर धारा 120B के साथ 109, 201, 380, 409, 411, 420 आईपीसी और धारा के तहत 13(2) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 2018 में संशोधित की धारा 13(1)(a) लगाई गई है। भगोड़े इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के कराची में एक इस्लामी सम्मेलन के दौरान एक पश्तो लड़की के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसके सवाल को ही गलत ठहराने की कोशिश की गई। पश्तो युवती ने इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक से पूछा कि मुस्लिम विद्वान यह सब रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं। इस पर नाइक ने युवती पर गलत सवाल पूछने का ही आरोप लगा दिया। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के केसीसी ऋण पर लगने वाले ब्याज को चुकता कर दिया है। इस फैसले से राज्य के 69,073 किसानों को लाभ होगा। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपए ऋण का ब्याज बैंकों को भुगतान किया है। सबसे ज्यादा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को 6.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अतिक्रमण हटाने जैसे ही बुलडोजर लेकर पहुंचे अफसर, मौके पर मच गई चीख पुकार। देखते ही देखते सब हुआ जमींदोज। मौके पर की गई पैमाइश में एक युवक द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की बात सामने आई। इस पर अधिकारियों के निर्देश के अनुसार बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटवा दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि खाद के गड्ढों के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जहां पर अवैध कब्जा कर दीवार बना ली गई थी। ईरान की कुद्स फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी लापता हैं। पिछले हफ्ते से उनका ईरान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के उत्तराधिकारी हासिम सफीउद्दीन का भी कुछ अता पता नहीं है। हिजबुल्लाह हासिम की तलाश की कोशिश में है, मगर इजराइल बमबारी से तलाशी में बाधा डाल रहा है। अब इजराइल पर शक गहराने लगा है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा ने अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें सोमवार को अस्पताल लाया गया था। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। सोने की कीमतों में 7 अक्टूबर को गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 31 रुपए गिरकर 75,933 रुपए पर, वहीं चांदी की कीमत 260 रुपए गिरकर 91,940 रुपए प्रति किलो हो गया। 7 अक्टूबर को सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 218 अंक की गिरावट रही। यह 24,795 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हीरो मोटर्स ने अपने आईपीओ के लिए सेबी को दिए एप्लीकेशन को वापस ले लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने बताया कि कंपनी ने 5 अक्टूबर को डीआरएचपी वापस ले लिया है। हीरो मोटर्स का इस पब्लिक ऑफर के जरिए 900 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग सोमवार 7 अक्टूबर से शुरू हो गई।
यह 3 दिवसीय मीटिंग 9 अक्टूबर तक चलेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। कोर्टयार्ड बाय मैरियट ने यूपी लोकेशन के लिए असिस्टेंट सेल्स के लिए वैकेंसी निकाली है। सेल्स में एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्हें सेल्स चैनल्स के साथ वर्क कोलैबोरेट करना होगा, नए कस्टमर के साथ फ्यूचर में होने वाली बुकिंग के लिए रिलेशन बिल्ड करना होगा और साथ ही ट्रिप ट्रेन में पार्टिसिपेट भी करना होगा। इवेंट मैनेजमेंट के लिए अच्छा टर्नओवर भी देना होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट सहित कई अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, साथ ही उसे टाइपिंग का अनुभव भी जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।